हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एक्चुअली मैंने पार्ट 20 बनाया था, लेकिन अपलोड करते हुए मेरे मोबाइल का जो डाटा है वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही 20 और 21 दोनों एक साथ ही अपलोड कर दूं। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैन की बात सुनने के बाद ही वो करता है। फिर वो जैन से कहता है, बचपन में उस अंधेरे वाले कमरे में जो मॉन्स्टर्स आते थे, अब वो मेरे सपनों में आते हैं। उन्होंने मेरी सपनों में जगह ले ली है। मुझे अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं किसी से इस बारे में बात करूं, कोई मेरी बात सुनता। अगर कोई मेरी बात सुनता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं अकेला नहीं हूं। हीबो की बात सुनते हुए जैन कुछ नहीं कहता है। वो बस चुपचाप हीबो की तरफ ही देख रहा था। उसके बाद वो दोनों पीठ के बल लेट जाते हैं। फिर धीरे धीरे हीबो अपना हाथ जैन की तरफ बढ़ाता है। हीबो की जो उंगलियां होती है वो जैन की उंगलियों के साथ टच हो जाती है। तभी जैन गहरी सांस छोड़ता है, लेकिन वो हीबो को अवॉइड नहीं करता। ये देखकर हीबो फिर जैन से कहता है, क्या आज रात मैं यहाँ पर सो जाऊँ? हीबो इंतज़ार कर रहा था कि जैन उसे कोई जवाब देगा, लेकिन जैन कोई भी जवाब नहीं देता है। तो हीबो जैन की तरफ देखता है। जैन उस वक्त ऑलरेडी सो चुका था। जैन ने अपना मुंह भी खुला ही छोड़ा था। जैन का खुला मुंह देखकर हीबो को जैन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। अभी हीबो जैन का चेहरा ही देख रहा था। तभी जो जैन है वो सोते हुए धीरे धीरे हंसना शुरू करता है। फिर हीबो की नज़र अचानक टेबल पे पड़ती है। टेबल बेड के नज़दीक में ही था। उसके ऊपर बियर का एक कैन भी रखा हुआ था। जैन से शराब की भी बदबू आ रही थी। फिर हीबो गैस करता है कि शायद जैन ने अल्कोहल पिया हुआ है, इसलिए वो इतना ब्लश कर रहा था। लेकिन जैन की तरफ देखकर हीबो सोचता है कि जैन ज़रूर कोई अच्छा सा सपना देख रहा है। फिर हीबो सोचता है, कहीं ये मेरे साथ दोबारा मजाक तो नहीं कर रहा। तो हीबो जैन को बुलाता है, जैन। जैसे ही जैन अपना नाम सुनता है तो जैन पाउट करता है और अपने आप को थोड़ा सा मूव करता है। तभी हीबो से कहता है, कहीं तुम दोबारा सोने का नाटक तो नहीं कर रहे हो? जैसे ही हीबो श्योर हो जाता है कि जैन सोया हुआ है, तो हीबो जैन की मैसी सॉफ्ट बॉलों में अपनी उंगलियां डालता है और फिर अपनी उंगलियों को मूव करना शुरू करता है। मूव करते हुए वो जैन के फेस की तरफ चला जाता है। हीबो ध्यान रखता है कि वो जैन को डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद वो अपनी और जैन की बॉडी को कवर करता है। फिर वो जैन की जो फोरहेड है उसे भी किस करता है। सोने से पहले ही वो लाइट्स को ऑफ करता है और नाइट बल्ब जो है उसे ऑन करता है। उसके बाद ही वो अपने फेस को जैन की नेक में हाइड करता है। हीबो की नोज़ जैसे ही जैन की नेक के साथ टच करती है, तभी जो जैन है वो दोबारा हंसना शुरू करता है। जैन को इस तरह देखकर हीबो फिर सोचता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ जब तक तुम मेरे बगल में हो वो मॉन्स्टर्स मेरे पास नहीं आएंगे। हीबो को अच्छे से पता है कि जैन उसे उन मॉन्स्टर से नहीं बचा सकता है, लेकिन फिर भी हीबो कहीं ना कहीं ये भी जानता था जब तक जैन उसके पास है वो नहीं डरेगा। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जैन की नींद खुल जाती है। जैन के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे ही जैन अपने आप को थोड़ा मूव करने की कोशिश करता है, तभी जैन को महसूस होता है कि जैन की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई है। तो जैन सोचता है, कहीं मैं अभी भी सपने में तो नहीं हूँ। तभी जैन की जो गर्दन है उसे वहाँ पर सॉफ्ट सा एहसास होता है। तो जैसे ही जैन अपने साइड में देखता है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो हीबो की बाहों में है। हीबो ने जैन को टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करके रखा हुआ था। जैन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर वो सोचता है, थैंक गॉड कल रात को मुझे सफोकेशन नहीं हुई। उसके बाद फिर वो हीबो को बुलाता है और कहता है, हीबो उठो। लेकिन हीबो नींद से नहीं जागता। हीबो की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से जैन की बॉडी के ऊपर ही थी। हीबो ने अपनी बॉडी को इस तरह जैन की बॉडी के ऊपर रखा था, ऐसा लग रहा था कि हीबो ने अपनी ज़िंदगी भी जैन के ऊपर ही अब डिपेंड कर दी है। ये देखकर जैन सोचता है, तुम इस वक्त कितने रियल लग रहे हो। हालांकि वो ये कभी भी एडमिट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी साफ तौर पे दिखाई देता है कि जो जैन है वो हीबो के लिए क्या मायने रखता है। जैन हीबो के लिए खजाना है। अगर मेरे बदले कोई और होता तो ज़रूर वो इसका फ़ायदा उठाता और हीबो से बदला लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यह मुझसे कभी होगा नहीं। इसके बजाय दिन ब दिन मैं हीबो के नज़दीक जा रहा हूँ। जिस हिसाब से हीबो सो रहा था वो बिल्कुल एक क्यूट सा बेबी लग रहा है।
जिसे देखकर जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील करता है और काफ़ी ज़्यादा अनईजी भी। जैन ईबो की बॉडी के अंदर काफ़ी देर तक मूव करता है ताकि वो वहाँ से चला जाए। जैन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और फाइनली वो अपने आप को ईबो की बाहों से आज़ाद करता है। जैसे ही जैन अपने आप को आज़ाद करता है फिर वो धीरे धीरे ईबो से कहता है, गॉश ईबो तुम बिल्कुल एक कोआला जैसे हो। जैन की बात सुनने के बाद जो ईबो है वो आंखें बंद करके ही फ्रोनिंग करता है। फिर ईबो अपनी स्लीपी वॉइस में जैन को कहता है, तुम भी एग्जैक्टली सेम हो कोआला जैसे, तो प्लीज़ कंप्लेन मत करो। ईबो ये धीरे धीरे कहता है। जैन फिर ईबो की तरफ देखता है। ईबो का जो मॉर्निंग फेस था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था। उसकी जो नाक थी वो लाल हो गई थी और थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो गई थी। ईबो के कुछ बाल खड़े थे। उसके जो होंठ थे वो बिल्कुल एनॉइंग जैसे पाउट कर रहे थे। ईबो अपने आप को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच वो बार बार अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था और बॉडी को स्ट्रेच करते हुए वो अपनी जो चिक्स है उसे ब्लो कर रहा था और इस प्रोसेस को बार बार दोहराते हुए ईबो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सन नज़र आ रहा था। जैन को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि कब उसने ईबो का चेहरा देखते देखते अपनी फिंगर को ईबो के फेस के बिल्कुल नज़दीक लाया। फिर उसने अपनी फिंगर से ईबो की जो चिक्स है उसे टच किया। जैसे ही अचानक से ईबो को महसूस होता है कि किसी ने उसके गालों को छुआ तो ईबो जंप करके बेड के ऊपर बैठ जाता है और जैन की तरफ देखता है। ईबो की जो आंखें थी वो शॉक में बड़ी हो गई थी तो वो जैन से कहता है कि क्या क्या जैन के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है कि वो किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन जो सडन एक्शन जैन ने अभी किया था उसे ही जैन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो वो अपना चेहरा दूसरी ओर अचानक से फेर लेता है और चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना एक अल्फाज बोले वो बेड को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जैन अपना सर अचानक से दूसरी ओर फेरता है, ऑलमोस्ट उसने अपनी जो गर्दन है वो तोड़ने ही वाला था। अब हमें अगला सीन दिखाते हैं। मेड ने मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसे बना दिया है और फिर उसके बाद वो जैन की तरफ मुड़कर देखती है। जैसे ही वो जैन की तरफ देखती है, जैन ने प्रॉपर अभी तक कपड़े अच्छे से सेट नहीं किए थे तो वो खांसना शुरू करती है। जैसे ही जैन को रियलाइज़ होता है तो वो जल्दी अपने जो ड्रेस है उसे प्रॉपरली फिट कर देता है और फिर वो अपने सर को स्माइल करके शुक करता है। ये देखकर जो मेड है वो जैन से कहती है, कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि तुम मुझे अपनी माँ जैसा समझो। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? मेड के जो अल्फाज थे वो सीधे जाकर जैन के दिल को छूते हैं। तो जैन अपने होठों पे एक उदास भरी स्माइल लाकर अपने सर को शुक करता है और कहता है, नहीं आंटी, बस मुझे प्यास लगी थी, मुझे बस फ्रिज से पानी चाहिए। ये कहते हुए जैन पॉट से पानी निकालता है। तभी जैन की नज़र खाने पे पड़ती है तो जैन कहता है, खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और इसकी जो स्मेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जो मेड है वो जैन से कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें खाना खाना पसंद है। जैन कहता है, मैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतला हूँ लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खाना खाता हूँ। ये कहकर जैन ज़ोर ज़ोर से हंसता है और जो मेड होती है वो जैन के बालों को पैटेड करती है। जैसे ही मेड जैन को टच करती है तो जैन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने इस प्यार को काफ़ी अरसों से मिस किया। तो अपने दर्द को छुपाने के लिए जैन अपना सर झुका लेता है। तभी जो मेड है वो जैन से कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा प्यारे से बच्चे हो, तुम्हारी मॉम तुम पर ज़रूर प्राउड फील करती होगी। फिर जैन जवाब में आंटी से कहता है, शायद पहले वो मुझ पे फ़क्र करती थी, अब नहीं। जैनी धीरे धीरे कहता है। उसके बाद वो आंटी की तरफ देखता है। फिर वो आंटी से कहता है, आंटी क्या आपको डिस्गस्टिंग नहीं लगता है? मेरा मतलब है मैं यहाँ ईबो के साथ रहता हूँ, आप तो गेस कर ही सकती हो कि ये किस तरह का रिलेशनशिप है। तो जवाब में आंटी जैन से कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हारा चॉइस, मैं बीच में बोलने वाली कौन हूँ। रिलेशनशिप कभी भी गंदा नहीं होता है अगर रिलेशनशिप अच्छी फीलिंग्स के साथ बिल्ड हुआ हो तो। रिलेशनशिप में सिर्फ फीलिंग्स ही मैटर रखती है, जेंडर नहीं। तभी जैन आंटी से कहता है, आंटी आप भी माँ हो, क्या आप अपने बच्चे को इस वजह से अपने आप से दूर रखोगी?
जैन नोटिस करता है जो आंटी है वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए उसने जैन की बात नहीं सुनी और जैन ने भी आंटी को एक्सप्लेन नहीं किया। फिर जैन चेयर पे बैठता है और फिर अपने आप के साथ कहता है, मैं अंदर से ही टूट गया हूँ, मुझे कोई चाहिए जो मुझे हील करे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कौन सी गलती कर दी। ये कहते हुए जैन अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहा था क्योंकि जो बर्डन उसकी मॉम ने उसके ऊपर डाला था उस वजह से। मुझे पता है कि वो इस वक्त किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर लिया। तभी जो आंटी है वो जैन का जो ये सवाल सुनकर जैन को जवाब देती है, मैं श्योर हूँ बेटा कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। कोई भी माँ अपने बच्चे से नफ़रत नहीं कर सकती है, लेकिन कभी कभी हमारा जो घमंड होता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसीलिए शायद तुम्हारी मॉम तुमसे माफ़ी नहीं मांग पा रही है। तो जैन जवाब में आंटी से कहता है, ये आप सोचती हो आंटी, मैं हर दिन अपनी मॉम को कॉल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ, लेकिन गैस करिए मैं उनके लिए अब कोई भी कीमती बेटा नहीं रहा। मैं दुआ करता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि मैं उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही बात करूँ और उन्हें हर एक चीज़ समझा सकूँ, या फिर शायद ये बस एक सपना ही रह जाएगा। ये बात सुनकर जो आंटी है वो अपने होठों पे फोर्सली स्माइल लाकर जैन की तरफ देखती है और जो जैन है वो इस सब्जेक्ट को ही अब चेंज कर देता है। फिर वो आंटी से कहता है, आंटी आप बताइए आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर काम करते हुए। आंटी जवाब में कहती है, जहाँ तक मुझे याद है हमारे यंग मास्टर यानी कि वांग यीबो उस वक्त 17 साल के थे, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे 6 साल हो गए हैं यहाँ पर। जैन कहता है, क्या आपके लिए ये हार्ड नहीं है? तो आंटी कहती है, मुश्किल क्यों? यीबो कितना अच्छा और पोलाइट बच्चा है और वो तो काफ़ी ज़्यादा शर्माता भी है। ये बात सुनकर जो जैन है वो सरप्राइज होकर आंटी से कहता है, क्या सच में? आप इसी इंसान के बारे में बोल रही हो ना? तो आंटी कहती है, मैंने बॉडीगार्ड से सुना है इस घर में रोज़ अजीब से पार्टीज़ होती है, घर पूरी तरह से मैसी होता है, लेकिन मुझे यकीन है जो साइड यीबो हमेशा मुझे दिखाता है जिसमें यीबो काफ़ी ज़्यादा नाइस बच्चा होता है, वही सच में यीबो का साइड है, बाकी सब तो बस ऐसे ही। ये बात सुनने के बाद जैन कहता है, क्या? फिर आंटी कहती है, मुझे बस यीबो की मेंटल स्टेट के लिए ही चिंता हो रही है। हमेशा जब भी मैं यहाँ पर रात को रुकी हूँ, रोज़ रात को मुझे चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। यीबो की चीखें सुनकर मैं रोज़ रात को जाग जाती थी। मैं दुआ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द। आंटी कह ही रही थी तभी यीबो डाउनस्टेयर आ जाता है और मेरी तरफ देखता है और ये कहते हुए आंटी की नज़र यीबो पे पड़ती है तो वो कहती है, यंग मास्टर आप भी नींद से जाग गए? आंटी के वर्ड्स अचानक से सुनकर जैन सरप्राइज होकर देखता है कि यीबो भी आ गया है। जैसे ही जैन यीबो का चेहरा देखता है तो जैन नोटिस करता है आज यीबो का जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। यीबो के आंखों के अंदर जो डार्क लाइंस थी अब वो भी जा चुकी है और उसके जो गाल थे वो काफ़ी क्यूटली रेड भी हो गए थे। यीबो स्माइल करता हुआ आता है और फिर जैन के बगल में आकर बैठ जाता है। यीबो बैठते हुए फिर आंटी और जैन से कहता है, अरे कुछ नहीं, आज मैं अच्छे से सोया था, मैं शुक्रगुजार हूँ किसी का। ये कहने के बाद फिर यीबो कहता है, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? तो जैन कहता है, तुम्हारे बारे में। तो यीबो कहता है, मेरे बारे में? अच्छी या बुरी? यीबो की बात सुनने के बाद फिर जैन धीरे धीरे कहता है, तुम में अच्छा है ही क्या जो तुम्हारी अच्छाई के बारे में बात करूं? यीबो जैसे ही ये सुनता है तो वह अपने होंठों पे वाइड सी स्माइल आता है। स्माइल करते हुए यीबो फिर जैन से कहता है, तुम एक छोटे से पपी जैसे हो जिसे भौंकना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन वो काटता नहीं है। तो जवाब में जैन उसे कहता है, एक्चुअली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तेज़ नोकीले दांत भी है। यीबो कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम प्रूव क्यों नहीं करते हो? तुम अपने दांतों को मेरी बॉडी के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये कहते हुए यीबो स्मार्क करता है। यीबो को स्मार्क करते हुए देखकर जैन गिव अप करता है। तभी जैन कहता है, तो चलो अब हम खाना खाते हैं। ये कहने के बाद जो जैन है वो फ्रोनिंग करता है और अपनी प्लेट में अपना सर भर देता है। जैन चुपचाप खाना खा रहा था। फिर जैन खाना खाते हुए सोचता है,
ऐसे कैसे हो सकता है कि ये वो रात को मेरे साथ सोएगा तो मैं उसके लिए पावा बन जाऊं? उसकी आंखों की जो चमक है, काश वो ऐसी ही रहती। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसके करीब हूँ तो वो हमेशा खुश रहेगा? सोचते सोचते जैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो उठकर सबसे कहता है, मैं अब काम के लिए निकलता हूँ। ये कहने के बाद जैन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जैन दरवाजे के पास पहुँच जाता है तभी ईवो उसको रोक देता है। ईवो उसके पास ऑलमोस्ट भागते हुए आता है। ये देखकर जैन फिर उससे कहता है, अब क्या? तो ईवो उसके हाथ में कुछ डाल देता है और कहता है, ये तुम्हारे हैंगओवर के लिए है, आंटी हमेशा मुझे ये देती है। उसे देखने के बाद जैन फिर कहता है, ठीक है। तभी जो ईवो है फिर वो कहता है, जैन। तो जैन दोबारा उसे कहता है, अरे अब क्या? तो ईवो उसे कहता है, थैंक यू। ईवो ये उसके क्लोज आकर कहता है। ये कहने के बाद ईवो अपने जो आर्म्स है उसे जैन के वेस्ट के अराउंड ले लेता है और फिर अपनी एक सॉफ्ट सी किस जैन के नेक पे दे देता है। फिर वो जैन से कहता है, तुम मेरी एक लौती सच्ची फैमिली हो। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो, प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।